बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम सैयद तारिक शहर इलाहाबाद से आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दिस्ट्री का प्रोग्राम मेरी आवाज़ सुनो। आज हम आपको बताएंगे वो चंद चीज़ें जो हर आदमी मिस कर रहा है यूक्रेन और रशिया की वार के बीच में। अभी तक कंसंट्रेशन सिर्फ इसी बात पे है कि अमेरिका हथियार बेचना चाहता है, अमेरिका लड़ाई करवा रहा है, नेटो लड़ाई करवा रहा है, मगर हकीकतन इन सब के पीछे एक ताकत है। वो ताकत है इसराइल की। इसराइल के मज़हब के हिसाब से दुनिया के आखिरी वक्त में उनकी हुकूमत होगी, वो सुपर पावर होंगे और सुपर पावर बनने के लिए वो सारे हथकंडे अपना रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने खिलाफत उस्मानिया को टुकड़े करवाए। ये वही लोग हैं जिन्होंने वन बाय वन मिडल ईस्ट को बर्बाद कर दिया। ग्रेटर इसराइल का नक्शा ये उन्होंने वही अडॉप्ट किया जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ था, उसी को अपना के इन्होंने ग्रेटर इसराइल बनाया का नक्शा बनाया और वन बाय वन करके इन्होंने मुल्कों को खंडर कर दिया। जब तक मुसलमानों के मुल्कों को खंडर किया जा रहा था तो सारी दुनिया खामोश थी, क्योंकि उससे पहले ही प्रोपेगेंडा कर दिया गया था कि मुसलमान मीन्स आतंकवादी। अब मिडल ईस्ट पूरा खंडर हो चुका, अब उनके अपोजिशन में मिडल ईस्ट में कोई नहीं है। अब नंबर है यूरोप का। अब वो यूरोप को बर्बाद करेंगे, इकोनॉमिकली बर्बाद करेंगे और फिजिकली बर्बाद करेंगे। जब फिजिकली वार शुरू हो जाएगी तो इकोनॉमी अपने आप डिस्टर्ब हो जाएगी। फिर जब ये पूरा यूरोप को डिस्ट्रॉय कर लेंगे तब ये चाइना को इस्तेमाल करके अमेरिका को वार में फंसा करके ये खेलेंगे, ताकि अमेरिका भी लॉन्ग रन में जा करके इकोनॉमिकली कोलैप्स हो जाए पूरी तरीके से, फिर खाना जंगी हो, फिर ये उभर के सामने आए। तो ये प्लान इनका मेन है और इसी को लेकर ये चल रहे हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से होली स्पिरिट अमेरिका और उसकी डार्लिंग नेटो ने 11 मुल्कों में हमले किए। दे इन्वेडेड 11 कंट्रीज, 11 नेशंस, और सबको इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, खंडर बना दिया। उनके रिसोर्सेज सब अपने हक के लिए ले लिए, सारे कानून उन्होंने अपने फेवर के बना लिए, सारी ट्रीटियां उन्होंने अपने फेवर की बना ली उसको डिस्ट्रॉय करके। ये करें तो ठीक है, और रशिया ने ये काम किया तो बुरी चीज है। नेटो की हैसियत इतनी नहीं है ना अमेरिका की कि यूक्रेन में कुछ कर सकें। सैंक्शन लगाएंगे, सैंक्शन से क्या हो जाएगा रशिया के पास? रशिया तो शुरू से ही सैंक्शन को फेस कर रहा है। सैंक्शन फेस करते करते वो सेल्फ सफिशिएंट हो गया, वो हर चीज में आत्मनिर्भर हो गया। अब वो अपनी इकोनॉमी को स्टैब्लिश कर रहा है। उसको इकोनॉमी स्टैब्लिश करने के लिए सबसे बड़ी चीज जो है गैस और पेट्रोल है, और 40% गैस जो है क्या कहते हैं यूरोप रशिया से ही लेता है। अमेरिका का गैस का 6% रशिया से ही आता है। इस वार से किसको एडवांटेज होना है? सिर्फ अमेरिका को होना है, क्योंकि कोल्ड वार तो चल ही रही है। कोल्ड वार के साथ साथ क्या है कि अफगानिस्तान में 53 मुल्क जूते खा करके तालिबान से भागे हैं, जलील होकर के। सुपर पावर थे, सबके पास इंटेलिजेंस थी, दुनिया के तमाम खतरनाक हथियार थे, और वो नंगे पुच्चे लोग जिनके पाँव में जूते भी नहीं थे, राइफलें थी, खाने में सिर्फ मठा रोटी खाते थे या जो मिल जाए वो खा लेते थे। इनको शिकस्त देके जलील करके अफगानिस्तान से भगाया। अब हथियार की कंपनी को कोई ना कोई वार चाहिए। अमेरिका यूरोप की इकोनॉमी का सबसे बड़ा हिस्सा जो होता है वो वार पे आता है। इनके लिए वार जो है इकोनॉमी की पॉलिसी है। इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी ये है कि डिस्ट्रॉय एंड रूल। डिस्ट्रॉय करेंगे, हथियार बेचेंगे, एक उनके रिसोर्सेज पर कब्जा करेंगे, दो फिर जब वहां पे सारी फैक्ट्रियां बंद है तो अपने सामान बेचेंगे, अपने सामान को महंगे दाम पे बेचेंगे, फिर दवाएं बेचेंगे,
हर चीज वो बेचेंगे, दवाओं का उस पर टेस्ट करेंगे, सारा बिजनेस उनके पास होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो ये डिस्ट्रक्शन उनकी इकोनॉमी की एक मेजर पॉलिसी है, इसी पे इनकी पूरी इकोनॉमी डिपेंड करती है। ये हम रशिया को धमकी दे रहे हैं, मगर कुछ कर नहीं सकेंगे, सिर्फ हथियार बेच के चुपचाप बैठ जाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। ये डिस्ट्रक्शन होना है तो सिर्फ यूक्रेन का होना है। तो तमाम दुनिया के लोग, जब तक मिडिल ईस्ट में लोगों को मारा जा रहा था तब खामोश थे। बच्चे जो वहां दसियों लाख की तादाद में मरे, उस पर कोई किसी को परेशानी नहीं हुई। औरतों को रेप हुआ, किसी को परेशानी नहीं हुई। वहां के चाइल्ड ट्रैफिकिंग की गई, किसी को परेशानी नहीं हुई। ऑर्गन्स की स्मगलिंग, उनको मार करके उनके ऑर्गन्स को बेचा गया, लार्ज स्केल में ऑर्गन्स की स्मगलिंग की गई इन्हीं डिस्ट्रक्शन की वजह से। तबाह मुल्क के गरीब लोगों से जो मरते थे या मारे जाते थे, उनके ऑर्गन्स निकाल के बेचे, किसी को कोई परेशानी नहीं थी। मगर अब सबको परेशानी हो रही है कि रशिया ये काम ना करे। नाटो करे तो ठीक है, अमेरिका करे तो ठीक है, और रशिया करे तो गलत है। वार तो गलत है ही है, मगर मकसद क्या है ये भी देखना जरूरी है। इसके पीछे इस्राइल का पूरा खेल है और ये होके ही रहेगा। वार बढ़ेगी, रुकेगी, बढ़ेगी, डिस्ट्रक्शन होना है, यूरोप को खंडर होना है। शुक्रिया। अगर दिल करे तो इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। शुक्रिया।